गंगा नदी के किनारे बसे ब्रिजपुर गांव में रहने वाले अर्जुन और श्रुति की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। अर्जुन शहर में काम करता था, लेकिन हर महीने गांव लौटता था ताकि अपनी बचपन की दोस्त और अब पत्नी बनी श्रुति के साथ कुछ वक्त बिता सके। दोनों का प्यार बहुत गहरा था और उनकी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। एक दिन जब अर्जुन शहर में था, श्रुति ने उसे फोन किया, मैं माँ बनने वाली हूँ। अर्जुन खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी फोन पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई और भी लाइन पर था। लेकिन श्रुति अकेली थी। गाँव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे सत्य धाम कहा जाता था। मान्यता थी कि इस मंदिर में जो भी दंपति सच्चे प्रेम से भगवान शिव की पूजा करता है, उनका रिश्ता जन्मों तक अटूट रहता है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि अगर कोई स्त्री मंगलसूत्र उतारकर उस मंदिर के पास जाए तो उसका सुहाग संकट में पड़ सकता है। श्रुति को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी सासू माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी अपना मंगलसूत्र न उतारे। लेकिन एक दिन एक अजीब हादसा हुआ। गांव के एक मेले में जब श्रुति झूला झूल रही थी तो अचानक उसकी चेन टूट गई और मंगलसूत्र गिरकर मंदिर के भीतर चला गया। श्रुति ने उसे उठाने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसके कदम भारी हो गए और कानों में मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी साधु आ खड़ा हुआ। बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब एक अनहोनी तुम्हारी राह देख रही है। श्रुति कांप गई। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? साधु ने सिर्फ एक बात कही, इस मंगलसूत्र का रहस्य जानना चाहती हो तो अगली अमावस्या की रात शिव मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास आना, लेकिन याद रखना ये सत्य जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन जब गांव लौटा तो उसने श्रुति को बिल्कुल बदला हुआ पाया। वह पहले की तरह हंसती नहीं थी, अक्सर खोई खोई सी रहती थी और रात में अचानक जाग जाती थी। कभी कभी वह अर्जुन से कहती, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। कोई है अर्जुन, कोई है जो मेरे बहुत करीब है, पर मैं उसे देख नहीं सकती। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। फिर एक दिन अर्जुन को गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने बताया, यह सिर्फ एक मंगलसूत्र नहीं है, ये एक वचन है जिसे हजारों साल पहले दिया गया था। तुम दोनों का प्रेम सिर्फ इस जन्म का नहीं, ये एक पुराने अधूरे प्रेम की कहानी है जो अब पूरी होने वाली है, लेकिन इसमें एक भयावह सच छुपा है। वाह! अमावस्या की रात जैसे जैसे करीब आ रही थी, श्रुति के हालात और भी बिगड़ने लगे। कभी कभी वह नींद में उठकर मंदिर की तरफ जाने लगती, कभी जोर जोर से रोने लगती। अर्जुन अब बुरी तरह परेशान था। एक रात अचानक श्रुति बेहोश हो गई। जब अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि अर्जुन के हाथों पर गहरे निशान पड़ गए। और फिर श्रुति ने कुछ ऐसा कहा जो अर्जुन को अंदर तक झकझोर गया। तुम्हें अपना वचन याद है अर्जुन? तुमने कहा था कि इस जन्म में भी तुम मुझे अपना बनाओगे, लेकिन अगर तुमने वचन तोड़ा तो इसका अंजाम सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारी सारी पीढ़ियां भुगतेंगी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह श्रुति बोल रही थी या उसके जरिए कोई और। अर्जुन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह रात के अंधेरे में सीधे शिव मंदिर के पीछे वाले कुएं तक जा पहुंचा, जहां साधु ने उसे आने को कहा था। वहां पहुंचते ही अर्जुन को लगा जैसे पूरी हवाएं उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही हूँ। माहौल डरावना था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर झांका। तभी पीछे से वही साधु आ गया। साधु ने अर्जुन से कहा, इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, इसमें सदियों पुरानी एक आत्मा कैद है। ये आत्मा तुम्हें जानती है अर्जुन, क्योंकि ये आत्मा तुम्हारी ही थी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। मेरा मतलब है? साधु ने एक कहानी सुनाई। 400 साल पहले एक राजकुमार था, राजकुमार आर्यन, जो एक आम लड़की वैदेही से प्यार करता था। वैदेही को किसी ने एक श्राप दिया था कि अगर उसने शादी की तो उसका पति मर जाएगा, लेकिन आर्यन ने उसकी परवाह नहीं की और शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी की रात एक बड़ा हादसा हुआ। शिव मंदिर के पास एक अमावस्या की रात किसी ने राजकुमार को धोखे से कुएं में धकेल दिया था और वह वहीं दफन हो गया। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। तुम्हारे इस जन्म में वही आत्मा है अर्जुन, और श्रुति वही वैदेही है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सुनकर वह कांप उठा। क्या इस बार भी अमावस्या की रात कुछ बुरा होने वाला है? श्रुति जिस आत्मा के बारे में बात कर रही थी वह कौन थी? क्या मंगलसूत्र ही श्राप की कुंजी है? कौन था जिसने 400 साल पहले राजकुमार आर्यन को धोखा दिया था? क्या उसकी आत्मा अब भी इस जन्म में मौजूद है? क्या अर्जुन इस जन्म में अपनी प्रेम कहानी को अधूरा रहने से बचा पाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग देखने का मौका न चूकें। कमेंट में बताएं कि आपको अब तक क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप आगे की कहानी में देखना चाहेंगे। अर्जुन और श्रुति का भविष्य कैसा होगा? अगले भाग में हम इसी रोमांच और रहस्य के साथ वापस आएंगे।